नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पतंजलि फूड्स लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ समय पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट किस क्वार्टर में कैसा रहा। अब आपके सामने है क्वार्टरली रिजल्ट। इस रिजल्ट में हमें 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की सेल्स जनरेट हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 9,692 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 9,120 करोड़ की। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 8,228 करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो सेल्स है उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी की सेल्स में अराउंड जो है 17% की तेजी देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में, यानी कि एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी के 9,176 करोड़ के खर्चे हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 8,563 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 7,851 करोड़ के यहाँ पर खर्चे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का 516 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। प्रीवियस क्वार्टर में 558 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे 377 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 5% है। प्रीवियस क्वार्टर में 6% था। प्रीवियस ईयर में 5% देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि कंपनी के ओपीएम परसेंटेज को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें किसी भी तरह के कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 458 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 491 करोड़। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 300 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 52% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को टोटल कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 359 करोड़ का मुनाफा। प्रीवियस क्वार्टर में 371 करोड़। प्रीवियस ईयर में 206 करोड़ का मुनाफा देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट को परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के मुनाफे में अराउंड जो 74% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 9 रुपये 90 पैसे। प्रीवियस क्वार्टर में 10 रुपये 25 पैसे। प्रीवियस ईयर में 5 रुपये 70 पैसे देखने को मिला हुआ। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है मुझे ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसमें 17% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अराउंड जो है 52% की जंप देखने को मिल रही है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड जो है 74% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।